भीतर के कालेपन को मिटाने की आवश्यकता है। अगर हम बाहर के काले और गोले को समझते रहेंगे तो दीवान पंडित जी होते तो कहते मैं गोरा हूं, मैं भगवान बनूंगा, जो काले हैं वे भगवान बनेंगे ही नहीं। नहीं, तन का कालापन नहीं, मन का कालापन तुम्हें इस संसार में रोक रहा है। अपने मन के कालेपन को मिटाओ। तन का कालापन तो मिटे नहीं मिटे, उससे कल्याण हो सकता है, पर मन के कालेपन से तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता। कितनी बड़ी सोच, कितनी बड़ी सोच बनाई होगी कि नाम एक का भी नहीं लिया और पूरा द्वादशांग का सार कह दिया। जितने जितने इन गुणों को प्राप्त करने वाले हैं, 46 गुण वाले अरहंत हो गए। 8 गुणों को प्राप्त करके जो सभी कर्मों का नाश कर गए, वे सिद्ध हो गए। वे सभी 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 सिद्ध, सभी अरहंत, 36 मूल गुणों को धारने वाले सभी आचार, 25 और 28 को धारने वाले उपाध्याय साधु हमारे लिए पूजनीय हैं। अगर किसी का नाम लेते, किसी का छूटता तो विकल्प होता। इसलिए ये मंत्र क्यों मूल मंत्र कहा? क्यों सब मूलों का, सब मंत्रों का सार ये मंत्र इसलिए है कि कोई एक पारसनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, किसी का नाम ना लेते हुए सबको एक साथ समावेश किया। ऐसी विशाल सोच जो हमारे पूर्वाचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने हमें प्रदान की है, उस सोच को हमें जीवन में उतारने की आवश्यकता। और तभी हमने जो नमोकार मंत्र मां बरसों से पढ़ा कि नहीं, बरसों से नमोकार मंत्र पढ़ते 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 एक तनक सा कष्ट, दुख घर का तो ठीक नहीं हो पा रहा है। हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। वह चोर तो एक बार पढ़ के स्वर्ग चला गया। वह एक बार उस मेंढक ने, एक बार उस बकरे ने, कुत्ते ने नमोकार सुन लिया, वो स्वर्ग में चला गया। और हम घंटों घंटों प्रभु के सामने बैठते हैं, गुरु के पास पहुंचते हैं, पर फिर भी हम कल्याण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जितनी विशाल सोच, विशाल दृष्टि हमारे आगम में हमारे गुरु ने, हमारे भगवान ने हमें प्रदान की है, उतनी विशाल सोच हम ला नहीं पा रहे हैं। कुछ नहीं पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ो। आज पंडित जी सब जीवों को, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, विद्वानों को लेकर अविद्वानों तक, मूर्ख तक नमोकार मात्र पढ़ाने की आवश्यकता है। ये बाद में पढ़ ले वे सभी अनुयोग, पर नमोकार जिसने नहीं जाना है उसके सभी अनुयोग व्यर्थ है, सभी अनुयोगों का निर्णय व्यर्थ है, अगर नमोकार का यथार्थ निर्णय नहीं है तो। मात्र एक बार स्मरण करने से भव के पाप कटते हैं। और हम तो ऐसे हैं कि भव से पढ़ते आए हैं, पर क्या करें, भव 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 करते हुए भव की जगह भव हो गया, सो बिगड़ गया। हाँ, यही भूल हो गई, यही भूल हो गई। वह राम 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 मरा हो गया, राम राम पढ़ते पढ़ते मरा हो गया। ऐसे ही हम भव करते करते, भव करते हुए पर्याय को नष्ट करते। सत्य को भीतर उतारने की आवश्यकता है। ये स्मरण शक्ति इतनी 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 शक्तिशाली होती है कि मात्र और मात्र पापों का स्मरण करने से, अपने आप से पूछना, अपने आप से पूछना राजेश जी, किसी दूसरे से नहीं, मात्र और मात्र पापी पापों का स्मरण करता है, भोगी भोगों का स्मरण करता है, उसकी रात की निद्रा उड़ जाती है। मात्र भोगों का स्मरण ही किया था ना, भोग भोगे नहीं थे, भोग भोगे नहीं थे। रात में मात्र खाने का सपना आ जाता है तो मुख में पानी आता है। रात में भोगों को अगर भोगने की इच्छा करता है तो उसके उस व्रतों में दोष भी लगता है। मात्र भोगों का स्मरण करने से, भोगों का स्मरण करने से, सोचो विचार करो, भोगों का स्मरण करने से वह शरीर की धातु क्षीण हो जाती है। फिर
अगर हम प्रभु का स्मरण करेंगे, पंच परमेष्ठी का स्मरण करेंगे, तो क्या हमारे पापों का क्षरण नहीं होगा? होगा, होगा। पर जितनी तीव्रता से युवाओं तुम भोगों का स्मरण करते हो और सपनों में दोष लगाते हो, वैसे ही अगर हमने भोगों के जगह प्रभु का, पंच परमेष्ठी का और नमोकार का स्मरण कर लिया, तो हमारे पापों का भी क्षरण, कर्मों का भी क्षरण चंद सेकंड, चंद मिनटों में हो जाएगा। क्योंकि ये अग्नि है, स्मरण ये एक अग्नि है। जैसे ही अग्नि लगते ही ईंधन जलता है, अवश्य जलता है, और जब तक राख नहीं होता, ईंधन की राख नहीं होती, तब तक वह अग्नि जलती रहती है। ऐसे ही ये स्मरण अग्नि है, स्मरण शक्ति यानी एक अग्नि की तरह है। अगर आप चाहे तो भोगों का स्मरण करते हुए अपने पुण्य को झुलसा सकते हो, और आप चाहो तो पंच परमेष्ठी, देवशास्त्र, गुरु और नमोकार का स्मरण करके अपने पापों को भी झुलसा सकते हो। पर वह स्मरण शक्ति का प्रयोग, स्मरण अग्नि का प्रयोग हमने आज तक मात्र और मात्र पुण्य को झुलसाने के लिए किया, पापों को और कर्मों को झुलसाने का कभी पुरुषार्थ ही नहीं किया। एक बार स्मरण करने से, एक बार मात्र नमोकार पढ़ने से, वह चोर जिसने जीवन भर पाप किए, डाका डाला, दूसरों को लूटा, नरक के अलावा और कहीं धर्म में भाई जिसे स्थान नहीं था, वो मात्र एक बार नमोकार स्मरण करने से वह देवगति में पहुंचा। फिर हम भी तो सोचे, ये मत कह देना श्रेणिक दादा कि महाराज जी उसने भी आखिरी बार जपा था नमोकार, हम भी जिंदगी भर पाप करेंगे और आखिरी बार नमोकार पढ़ के हम भी स्वर्ग जाएंगे। जरूरी नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं छल करते, महाराज जी उनने तो आखिरी बार पढ़ लिया, वे तो चले गए, हम भी मरते मरते पढ़ लेंगे। जरूरी है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। दाऊ की अंतिम समय में वह नमोकार सुनाने वाला माँ कोई मिले, नहीं बन सकता, ये पक्का है। तीव्र पुण्यात्मा ही जीव अंतिम समय में गुरु के मुख से स्व नमोकार सुनते हुए वह तुम्हारे मनोरमा कॉलोनी के वे वेद प्रकाश जी जो स्वर्णिम सागर बन के गए, ऐसा विरला ही कोई पुण्यात्मा होता है जो गुरु के मुख से नमोकार सुनते सुनते अपने प्राणों को छोड़ता है। इसलिए ये मत सोचना कि अंतिम समय में सुन लूंगा, पढ़ लूंगा। आज अगर तुम्हें संस्कार नहीं है नमोकार पढ़ने के और सुनने के, तो तुम अंतिम समय में भी शांति से नमोकार सुन नहीं सकते। कल बताया था ना, दादा को सुनाने गए थे, वे दादा हम पे चिल्ला पड़े, मर रहे का काय सुना रहे, जाओ महाराज। हाँ, ऐसी स्थिति है, सत्य घटना कह रहा हूं। इसलिए आज से अभ्यास करने की आवश्यकता है, तब जाके माँ अंतिम समय में हम नमोकार सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और स्मरण करके कल्याण कर सकते हैं। ये दूसरों की दुहाई देते देते अब काम बनने वाला नहीं है। उनने तो किया था, उनने तो किया था, उनने किया था, पर जीवन भर उन्होंने पुरुषार्थ किया था, पुण्य संग्रहित किया था, तब जाके वह पुण्य का घड़ा भरकर अंतिम समय में वह फलीभूत हुआ था। इसलिए आज से ही पुरुषार्थ करना होगा। वे त्रियंच श्रेष्ठ है, वे इंसान श्रेष्ठ है जिनको अंतिम समय में नमोकार सुनाने वाला मिल गया। जरूरी नहीं है हमें कोई नमोकार सुनाने वाला मिल जाए, जरूरी नहीं है। नमोकार सुनने वाला भी कल्याण करता है और सुनाने वाला भी करता है। पढ़ो ना, रामचंद्र जी के उस पद्म पुराण में ही पिछले उनके पर्यायों को पढ़ लो। मात्र और मात्र एक बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था। उस पद्म रुचि सेठ की पर्याय में वे सुनाने वाले रामचंद्र जी बने और ऐसा ऐसा कर्म का नियोग हुआ कि वही बैल सुग्रीव बन के उनकी सेवा में उनके कार्य करने के लिए खड़ा हो गया था। ये नियोग होता है, ये नियोग होता है। वह कहां से कौन आया और कहां से जुड़ गया, ये नियोग ही होता है। वह बैल भी देव पर्याय में जाके सुग्रीव को पर्याय को प्राप्त कर चुका, और जिसने नमोकार मात्र सुनाया था वे महापुरुष रामचंद्र जी हो गए।
हम कम से कम स्वयं के लिए सुनाने के योग्य बन जाए। दूसरों को तो कई बार हमने सुना दिया। यहां सुनाने की बात नहीं कह रहे शिवकोटि स्वामी, सुनाना है तो अपने आप को सुना लो भाई, कभी तो सुना लो। दूसरों को सुनाना बहुत बहुत आसान है पिंकेश भाई, पर अपने आप को सुनाना उतना ही कठिन है। दूसरों को समझा सकते हैं, पर दूसरों को समझाने वाला बंगेला अपने आप को संभाल नहीं पाता, समझा नहीं पाता। इसलिए स्वयं को स्मरण करने की बात कह रहे हैं कि तुम भी थोड़ा तो स्मरण करो। अंतिम समय में मात्र और मात्र एक बार नमोकार का स्मरण किया, एक बार नमोकार का पाठ किया, स्वर्ग में देव भया। और ये भी परम सत्य है, जो जो उपकार करता है उस उपकारी के बदले को चुकाने के लिए सज्जन पुरुष वह उपकार का प्रत्युपकार करने आता ही आता है। राम के साथ जैसे वो सुग्रीव बन के आया, ऐसे ही जो चोर फांसी लेकर मर गया था, नमोकार पढ़ते पढ़ते मर गया था, स्वर्गों में देव हो गया। और वहां अवधि ज्ञान से जानता है, जिस सेठ ने मेरी रक्षा की, मैं नरक जाते जाते स्वर्ग में भले ही वह हीन देव की पर्याय में पहुंचा हूं, पर नरक कहां और देव कहां। भले ही देव दुर्गति, पर देव तो बना, नरकों के दुखों से तो बचा। और जिसने मुझे दुखों से बचाते हुए नमोकार सुनाया था, आज वो दुखी है, आज उसे कारागृह में डाला गया। सोचता है देखता हूं, तब तो मैं कुछ नहीं कर पाता था, आज मैं देखता हूं उसने निर्णय किया और वो उतर के नीचे आया। और इधर जिस राजा ने आज्ञा दी थी उसकी पिटाई शुरू कर दी। राजा सिंहासन पे बैठे, उसे देव खींचे। अब दिख तो कुछ नहीं रहा था, देव था, अपनी विक्रिया से सब उपद्रव कर रहा था। जहां बैठे जहां पहुंचे दे पिटाई। थक गया, चिल्लाने लगा, रोने गाने लगा, कौन है सामने तो आओ। क्योंकि सामने आता तो राजा था, पकड़ के मार देता। वह अदृश्य शक्ति से ही विक्रिया से खूब पीटता रहा, सुबह से लेकर शाम तक पिटाई। वह आखिरी में थक गया और गिड़गिड़ा के रोते बिलखते चिल्लाने लगा, कौन है सामने आओ, क्षमा कर दो, क्या गलती हो गई। उस देव ने, उस चोर ने, जो देव बना था, वह उस चोर की ही पर्याय में पुनः आकर कहता है, मैं हूं, अब मांग क्षमा। उसके चरणों में लौट गया उस चोर के, कहता है क्षमा करो, क्या गलती हो गई मुझसे। उसने कहा, गलती तुमसे बहुत बड़ी हुई है, क्षमा मुझसे नहीं मांगना है, क्षमा जाके उस सेठ से मांगो। तुम उसको प्रताड़ित कर रहे हो, उसको तुमने कैद में डाला है और उसको तुम कल फांसी लगाने वाले हो। जिसने मेरी रक्षा की, मैंने जीवन भर पाप किए थे, पर पाप करके भी अंतिम समय में नमोकार सुनाने वाला, नमोकार सिखाने वाला ये सेठ था, उसका मेरा कोई संबंध नहीं था। वह मात्र दया करुणा के वशीभूत होकर मैं पानी मांग रहा था, वह पानी की जगह नमोकार और जिनवाणी पिलाने आया था, और तूने उसे पकड़ लिया। पहले जाके उसे उस कैद से रिहा कर दो, अलग कर दो, और उससे क्षमा मांगो, तो तेरी पिटाई बंद होगी, नहीं तो फिर एक बजा के दिया। कहता है क्षमा, जाओ। वह जाकर वह सेठ जी के, वह कारागृह के कैद के उस ताले को खोलता है और जाके चरणों में लौट जाता है, सेठ जी क्षमा करो, गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप इतने धर्मात्मा हो, और आपके धर्म के प्रभाव से ये चोर भी ऐसा धर्मात्मा बनेगा, हमें विश्वास नहीं था। कितनी बार मां? एक बार। और हम कितनी बार पढ़ चुके इस पर्याय में छोड़ दो। आज सुबह से ही पंडित जी ने कितने कार्य कायोत्सर्ग करा दिए। क्यों पंडित जी? कितने सारे कायोत्सर्ग कर लिए, उसकी एक दिन की तो गणना नहीं है। फिर जीवन में हमने इतना सब कुछ इतनी बार पढ़ने के बाद भी हमारा उत्थान, हमारा कल्याण हम क्यों नहीं कर पा रहे?
क्योंकि आज तक हमने नमोकार के एक एक मंत्र का अक्षर का अर्थ समझकर उस नमोकार मंत्र को स्मरण करने का या जीने का अनुभूत करने का प्रयास नहीं किया। एक एक मंत्र के वह अक्षर बीजाक्षर अपने आप में बहुत बड़े शक्तिशाली होते हैं। क्या करे, आज के कुछ कुतर्की लोग हैं प्रमोद भाई, वे ऐसे विपरीत विपरीत बातें देते रहते हैं कि मंत्र, ये मंत्रवादी है, ये जादू टोना करते हैं। हमारे पूर्वाचार अगर मंत्रवादी दीवान जी नहीं होते तो आज कुछ भी तुम्हारे सामने नहीं होता। ये बंगेला जी, अनेकांत से तत्वों का निर्णय करने की आवश्यकता है, मात्र द्रव्यानि योग से और मात्र एकाद आचार भगवान से वह द्वादशांग का निर्णय हो नहीं सकता। जितने जितने दिगंबर आचार्य थे वे सभी के सभी मंत्रवादी थे और बिना मंत्रों के वे पराशय वाले आए हैं। पिंकेश भाई, वे प्रतिमा भी अगर भगवान बनेगी तो मंत्रों से बनेगी, और ये पुरुष भी अगर निर्ग्रंथ मुनि बना है, गुरु बना है, तो वो भी मंत्रों की महिमा से बना है। इसलिए मंत्रों को ये मत कह देना। बहुत सारे है जीव ऐसे बंगला जैसे कहते ये मंत्रवादी है, ये मंत्र तंत्र। बिना मंत्र तंत्र के कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। हाँ, ये भी परम सत्य है, उस मंत्रों का उपयोग अपनी आजीविका के लिए, अपने उस आहार भोजन आहार आदि की व्यवस्था के लिए, भक्त बनाने के लिए नहीं करना चाहिए। पर दिगंबर मुनि बना है तो मंत्रों से बना है, भगवान की प्रतिमा बनी है तो मंत्रों से बनी है, और जिनवाणी बनी तो मंत्रों से बनी है। और श्रावक भी बनोगे, श्रावक भी बनोगे तो श्रावक भी जन्मने से, माँ के गर्भ में आने से, माँ विश्वास मानना, कोई श्रावक नहीं होता जब तक गुरु के हाथों से संस्कारित और मंत्रों के द्वारा संस्कारित नहीं है, तब तक वह जन्मा हुआ श्रावक है। कुल में जन्मा होने से काम नहीं बनेगा, संस्कार से वह श्रावक बनना होगा, मंत्रों से श्रावक बना। कुछ बीच में ऐसी विपरीतता आ चुकी थी, जो मंत्र, अरे ये मंत्र ऐसा, वो मंत्र ऐसा, ऐसे भी महान दिगंबराचार्य हुए। पंडित जी आप शायद मिले होंगे, आचार्य भगवान विमल सागर जी, वात्सल्य दिवाकर, क्या करुणा उनके भीतर थी। भले ही उनकी सिद्धि उनके पास थी, पर लोगों ने मात्र उनका एक ही पहलू देखा। वे मात्र 2 घंटे सोते, बाकी पूरा समय वह माला फेरते रहते थे। ये साधना थी। और ऐसे ही नहीं, कोई मंत्र आदि नहीं, लोगों ने उन पे भी उंगली उठा ली। कोई बाहर के मंत्र नहीं, मात्र नमोकार मंत्र पढ़ने की विधि बताते थे कि तुम नमोकार इस प्रकार से पढ़ो, ऐसा पढ़ो, उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो, पहला ये पढ़ो, वो पढ़ो। मात्र नमोकार से उन्होंने बड़ों के उस बीमारियों को, बड़ों के कष्टों को दूर किया। नीतीश भाई, कहना नहीं पड़ता था उनके पास पहुंचकर।